इश्क सुभान अल्लाह, पावर्ड बाय बिस्लेरी द ओरिजिनल वाटर। आप सबको ये बात का इल्म नहीं है कि रुखसार हमारे निकाह में। इसका मतलब है कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी, तुम्हारा फर्ज निभाना, उसका हक हमें है। हम नहीं चाहते कि हमारी बीवी का रहमो करम किसी और के मोहताज है। हम तुम्हें लेने आए हैं रुखसार। हम तुम्हारे साथ चलेंगे कभी, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुमने ज़ारा की रुखसती के वक्त एक बड़ा फंक्शन रखा था ना कभी, तो हमारे लिए भी छोटा मोटा ही सही थोड़ा सा इंतज़ाम करना। असर की नमाज के बाद अम्मी, अब्बू और काशान भाई को लेकर हमें लेने आ जाओ। हम तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे। तो ठीक है, अहमद खानदान वहां मौजूद होगा। अबू रुखसार फिर से कामयाब हो गई। फिर से हमें यकीन नहीं रहा, हम ये बात कैसे नहीं देख पाए कि वो यहाँ वापस क्यों आए, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में वापस आना चाहती है। वो जाकर ज़ारा के घर में बैठी है, क्यों? ताकि ऐसे हालात पैदा हो जाए जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाए कि उसे इस घर में वापस लेकर आए। और सिर्फ ऐसे नहीं, सारे रस्म और रिवाज के साथ वो वापस आना चाहती है। सोचिए, ये है रुखसार के ख्याल। हम बार बार उसे अपनी जिम्मेदारी कह रहे थे ज़ारा के सामने। आप जानते हमें कितनी तकलीफ हो रही थी, मर रहे थे हम अंदर से रुखसार को अपनी जिम्मेदारी कहते हुए। और ज़ारा, हम ज़ारा के सामने रुखसार को अपने शरीक निकाह कह रहे थे अबू, और चुपचाप हमें देख रही थी ज़ारा। अंदर से टूट रही थी, सब इस रुखसार की वजह से। सब्र से काम लो। आखिर जो कुछ भी हो रहा है वो ज़ारा की भलाई के लिए तो हो रहा है, और यही तो तुम कोशिश कर रहे हो कि ज़ारा को तकलीफ पहुंचाओ ताकि तुम उसकी नजरों में गिर जाओ और वो खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाए। तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं अबू, हम ये नहीं चाहते थे। ज़ारा को इस तरह तकलीफ में देखकर हम ये सब कभी नहीं चाहते। अबू, हमने जो रुखसती वाले दिन किया था ना, वो सिर्फ इसलिए किया था ताकि सिर्फ एक बार हम ज़ारा को इतनी तकलीफ पहुंचा देंगे कि वो हमसे खुद से दूर चले जाएगी। अबू, लेकिन ये नहीं चाहते थे। हम ज़ारा के सामने रुखसार को अपनी बीवी कह रहे हैं अबू। हमने सोचा था कि एक बार हम अपना काम कर लेंगे और उसके बाद जाके चुपचाप ज़ारा की सलामती की दुआ करेंगे, उसके पास तक नहीं आएंगे। लेकिन जब तक रुखसार ज़ारा के करीब है, ज़ारा कैसे सलामत रहेगी अबू? जब तक वो उस घर में ज़ारा सलामत नहीं रहेगी, लेकिन ये रुखसार नहीं छोड़ेंगे उसको। नहीं, हम क्या करें रुखसार? रुखसार यही तो चाहती है कि हम अपने होश खो बैठे हैं, गुस्से में कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से उसका ये मंसूबा कामयाब हो। लेकिन नहीं, हम रुखसार को उसकी चाल में कभी कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो। रुखसार हमारी बीवी नहीं बनेगी। रुखसार तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की हमारी ज़ारा की जगह नहीं लेगी। उसने तुम्हें मोहरा बनाया ताकि वो कबीर की जिंदगी में वापस लौट सके, और हम उस पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? वैसे तुम ही ने उसको मौका दिया ना ताकि वो तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर सके। बताओ, हमें ना उसकी सारी बातें बनावटी लगती हैं। ज़ारू कैसे बोलती है, जान ना पहचान, खाला जी सलाम। वैसे सच बताओ, वो चुड़ैल लगती कौन है हमारी? कौन लगती है? कोई नहीं। फिर भी हम उसकी रुखसती करेंगे। भाई नहीं जाना उसकी रुखसती में, नहीं करना। हमारा तो मन करता है ना उसे धक्के मार के घर के बाहर फेंक दें, पर हमारी कौन सुनेगा? हम तो छोटे हैं ना, हमारे तो कोई सुने। तुम सुन भी रही हो हम क्या बड़बड़ कर रहे हैं? ज़ारू, रुखसार तो जाने से मना कर रही थी। कबीर बार बार उससे जिद कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था। ठीक है, वो कबीर की जिंदगी है, हमें क्या उसे ले जाए ना ले जाए, हमें कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। पर तुम कहाँ जा रही हो? भूल गई क्या आजरा? अहमद खानदान के लोग आने वाले हैं, बाजार से कुछ सामान लेने जा रहे हैं। कबीर अहमद आपसे मिलने आए थे ना? जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तशरीफ ले आइए, खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बस थोड़ी देर में आते हैं। जी शुक्रिया।
जिस खेल को तुमने शुरू किया है ना, उस खेल को खत्म हम करेंगे कबीर अहमद। ज़ारा के सामने रुखसार को अपने शरीक निकाह कह रहे थे अबू, और चुपचाप हमें देख रही थी ज़ारा, अंदर से टूट रही थी। कबीर बेटा, वो हम के कबीर कबीर रुको बेटा, अब हम कह रहे कबीर बस रुक जाओ। देखा चोट लग गई, हम कब से कह रहे रुक जाओ, लेकिन पट्टी और दवा लेकर आते हैं। नहीं अम्मी, नहीं, हम खुद कर लेंगे अम्मी, हम ना कराते। कबीर, हम तुमसे ये पूछने आए हैं कि इसका जवाब हाँ है अम्मी। हम रुखसार को इस घर में वापस ला रहे हैं। और आप सबको हमारे साथ चलना होगा। कबीर, अम्मी, हमें इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तुम्हें और ज़ारा साहिबा को जो ठीक लगे वो करो, हम तुम्हें नहीं टोकेंगे। क्योंकि इस घर की जिम्मेदारी हमारे सर पर है, इसलिए आने वाली दुल्हन के लिए हमें सब तरह की तैयारियां करनी पड़ेंगी। पिछले 1 साल से तुम अपना और ज़ारा का कमरा बंद करके गेस्ट रूम में रह रहे हो। अपने कमरे की चाबी दो, हम कमरा ठीक करवा देते हैं। नहीं, हमारा मतलब है नहीं, उस कमरे में कोई नहीं जाएगा। हम गेस्ट रूम में रह रहे ना, रुखसार भी हमारे साथ वहां रहेगी। ज़ारा के कमरे पर रुखसार का साया तक मंजूर नहीं तुम्हें कबीर, तो फिर जिंदगी को रुखसार की परछाई से क्यों ढक रहे हो? इस बैग से हम कुछ भी लेकर नहीं जा रहे हैं। इसमें हमारे सारे कपड़े हैं, लेकिन अगर तुम्हें हमारी याद आए ना तो इस बैग को बहाना समझकर आ जाना। तेरी मेरी आँखों ने मिलके जो ख्वाब ने वो बड़े प्यारे थे। सारी बातें मुझे याद है, वो चांद रातें मुझे याद है। मुझे भी तेरे हाथों की नरमियां याद है, वो मासूम प्यारी सी बेशर्मियां याद है। याद है सब मुझे याद है, सारी बातें मुझे याद है। याद है सब मुझे याद है, सारी बातें मुझे याद है। याद है तुमको वो बरसाते जब मिलके हम भीगे थे। क्यों अंदर से आज उठी जब बाहर से हम गीले थे। कैसी थी वो बेफिक्री, गुजरी फिर भी ना गुजरी। सारू, वाह, ये दुपट्टा कितना प्यारा है। इसका सूट कहाँ है? कहाँ पे रखा है? कबर्ड में? बोलो ना ज़ारू।
अरे ज़ारू बोलो ना, है कहाँ? हमें तो नहीं दिख रहा है। क्या हुआ? तुम रो रही हो? तुम्हें सूट नहीं मिल रहा इसलिए? अजरा, इसका ड्रेस उस बैग में है जो हम कबीर के घर छोड़ कर आए थे। हमें लगता है हमें अपना सामान मंगवा लेना चाहिए, है ना? वो हो सकता है कबीर उकताकर हमें खुद ही दे जाए। ऐसे भी वहां रुखसार आ रही है ना, उसको अच्छा थोड़ी लगेगा कि किसी गैर का सामान उसके कमरे में हो। सारू, सारा, इस कमरे पर, हमारी जिंदगी पर, हमारी रूह पर सिर्फ तुम्हारा हक है और किसी का नहीं। तुम्हारे सिवा यहां किसी का भी साया नहीं पड़ सकता। और उस रुखसार को भी हम उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे ज़ारा, इंशाअल्लाह। आपसे कबीर अहमद मिलने आए थे ना? हमें उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। फरमाइए। देखिए काजी साहब, हम आपसे जो कुछ भी कह रहे हैं सर आप ध्यान से सुनिएगा। माफ कीजिएगा, हम ये काम कबीर साहब से पूछे बिना नहीं कर सकते। काजी साहब, लीजिए, कबीर साहब का फोन भी आ गया। हम अभी उन्हें बता देते हैं कि ये मोहतरमा हमसे किस काम की दरख्वास्त करने के लिए आई। नहीं काजी साहब, खुदा के लिए कबीर को कुछ मत बताइएगा। हमारी मजबूरी को समझिए काजी साहब। आपको खुदा के हबीब का वास्ता, आप कबीर को कुछ नहीं बताएंगे। हमें आपके साथ की बहुत जरूरत है काजी साहब, प्लीज प्लीज हमारा साथ दे दीजिए। आदाब काजी साहब। आदब। हमने जो काम आपको सौंपा था वो हुआ या नहीं? देखा आपने काजी साहब, दुनिया ना फरेब कर करके हुनरमंद होती जा रही है और हम एतमाद कर करके परेशान हुए जा रहे हैं। काजी साहब, वो होशियार लड़की अपनी चाल में कामयाब हो ही गई और हमारी उदुक्तर नेक अख्तर ज़ारा उसी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। क्या है ये सब? हम अपनी बेटी ज़ारा की इसी आदत के तो कायल हैं बेगम। इसी बात का फक्र है मैं अपनी बेटी पर। और हाँ, रही बात रुखसार के चाल चलने की या खेल खेलने की, तो इससे हमें क्या? आप एक बात बताइए, क्या आप रुखसार की जगह अपनी बेटी ज़ारा को कबीर मियाँ के घर भेजना चाहती हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप काजी साहब? रुखसती के हंगामे के बाद हम अपनी खादिमा उस घर ना बेचे तो हमारी बेटी तो बहुत दूर की बात है। तो फिर ठीक है, कबीर मियाँ के साथ रुखसार रहे या कोई और, इससे हमें क्या लेना देना है? और वैसे भी बेगम, रुखसार को कबीर मियाँ के साथ भेजकर सिर्फ ये जताना चाहती है कि ज़ारा को कबीर मियाँ की निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। बैठिए। और इसीलिए हमारी ज़ारा रुखसार को कबीर मियाँ के घर भेजने की जद्दोजहद में लगी हुई है। अल्लाह ने हमारी ज़ारा को ना बहुत नेक दिल इंसान बनाया है। बेशक हमें आपसे कम फक्र नहीं है हमारी बेटी के ऊपर, पर फर्क कितना है कि हम एक माँ हैं। हम अपनी बेटी के जज्बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसकी आंखें
आंखें भी पढ़ सकते हैं काजी साहब। कबीर मियाँ और रुखसार तो एक हो जाएंगे काजी साहब, लेकिन अब हमारी ज़ारा एकदम तन्हा हो जाएगी। हम जानते हैं कि हमारी बेटी बहुत हिम्मत वाली लड़की है, मजबूत दिल की लड़की है, लेकिन तन्हाई का खौफ ना एक लड़की को चबा के रख देता है काजी साहब। हमें ना ये आपके और ज़ारा के ना मोटे मोटे फलसफे समझ में नहीं आते, बिल्कुल नहीं समझ में आते, क्योंकि हम एक माँ है काजी साहब। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का घर दोबारा से बस जाए। अब ये नहीं कह रहे कि आप उसके साथ जबरदस्ती करें, नहीं, लेकिन कम से कम हम उसके लिए रिश्ता तो ढूंढ के रख सकते हैं ना, ताकि बाद में हमें वो जद्दोजहद ना करनी पड़े। हमारी बेटी ज़ारा अकेली रह जाएगी तो टूट जाएगी। बेगम, हम नहीं रोकेंगे। आप ढूंढिए हमारी बेटी ज़ारा के लिए रिश्ता। सच्ची। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सलमा बहन। अस्सलाम वालेकुम। वो हम क्या कहें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मी कुछ मत कहिए, चलिए बैठ जाइए। आइए। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, वक्त की कमी है, जो करने आए करने दीजिए। बस हम अपनी बहू रुखसार को लेने आए। सारा, पिछले 2 सालों से हम बस यूं ही भटक रहे थे। 1 साल मेंटल असाइलम में और बाकी टाइम बस्ती में। फिर तुम हमें अपने घर ले आई, अपनों के बीच। सबने हमारा कितना ख्याल रखा, कितने प्यार से रखा हमें। और देखो, आज तो हमें कबीर भी लेने आया है सबके साथ। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है ज़ारा। हम तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करें।
अपनी बहू रुखसार को लेने आए हैं। जरा बुला दीजिए उसे। जी रुखसार आती होगी। आप लोग जब तक चाय पी लीजिए। हमने कहा ना, वक्त नहीं हमारे पास। आप हमारे मेहमान हैं तो हमें मेहमान नवाजी करने दीजिए। उसके बाद अपनी बीवी को लेकर चले जाइएगा।